हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को सोनीपत शहर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा अग्रसेन चौक से शुरू होकर देवीलाल चौक, गीता भवन चौक, गुड़ मंडी और ककरोई रोड से होते हुए तिरंगा चौक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। हाथों में तिरंगा लिए हजारों नागरिक, भाजपा कार्यकर्ता, युवा और महिलाएं पूरे उत्साह के साथ यात्रा में शामिल हुए। पूरे रास्ते भारत माता की जय, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों से शहर गूंजता रहा। कई स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में विधायक निखिल मदान, सोनीपत मेयर राजीव जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज, पूर्व मंत्री कविता जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र कौशिक, योगेश पाल अरोड़ा, नीरज ठर्रू, हरि प्रकाश सैनी, राजकुमार शर्मा, मुकेश बाहमणिया, सुरेंद्र मदान, त्रिभुवन कौशिक, संजय ठेकदार, देवेंद्र सैनी, महेश लूथरा, बबीता दहिया, संजीव वलेचा, अतुल जैन, नवीन मंगला, सुनीता भोला सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और शहरवासी मौजूद रहे। विधायक निखिल मदान ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और शहीदों के बलिदान को याद करने का एक सशक्त अभियान है। आज सोनीपत के अंदर, हमारी विधानसभा के अंदर, हम सभी मंडलों से निकलते हुए सारे पार्षदों के साथ हमारे मेयर राजीव जी, पूर्व मंत्री कविता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अशोक भारद्वाज जी, देवेंद्र कौशिक जी, बबीता जी और सभी हमारे पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ में, सभी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में आज हमने तकरीबन पूरे शहर का आज पूरे शहर में तिरंगा यात्रा का आज हमने आयोजन किया है। महाराजा अग्रसेन चौक से चालू होकर और हम यहाँ तिरंगा चौक तक आकर हमने समापन किया है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में युवाओं ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं, पार्षदों ने, महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि आज हमारे पूरे देश भर के अंदर, प्रदेश भर के अंदर लोगों में जोश है, एक खुशी का माहौल है। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने 10 तारीख को 5 बजे तिरंगा यात्रा हमारे प्रदेश में जो उन्होंने आयोजन किया, चालू करी। उसके बाद सभी शहरों में, सभी विधानसभाओं में निरंतर हमारे पार्टी कार्यकर्ता नेताओं के तरफ से हर एक शहर विधानसभा में आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो मैं सारे अपने सोनीपत से निवासियों से, प्रदेश निवासियों से अपील भी करता हूं कि एक तिरंगा जरूर अपने घर पे लगाएं। जहां जहां पर आपकी कोई भी इमारत है, बिल्डिंग है, उस पर जरूर तिरंगा लगाएं, ताकि हमारी जो भावनाएं हैं राष्ट्र के प्रति उसको हमारे को दिखाना है। और सबके बीच में ये हमें एक संदेश भी देना है कि हर घर तिरंगा हमारे यहाँ जरूर लगे। और सभी ऐसे ही युवा साथी बढ़ चढ़कर और भी जो ऐसी यात्राएं निकाल रहे हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं मेयर राजीव जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आह्वान पर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ा जा सके। जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के आह्वान पर देश की आन बान शान के प्रतीक और शहीदों के सम्मान के प्रतीक जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा यात्रा पूरे शहर में निकाली गई है। और सभी जगह जो है बड़े उत्साह से, उमंग से नागरिकों ने यात्रा का स्वागत करके उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। क्योंकि आज ये तिरंगा यात्रा जो है उन शहीदों के सम्मान में है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने घर को, कारोबार को, व्यापार को न्यौछावर कर दिया। और उन्होंने कभी ये चिंता नहीं की कि देश की आज़ादी के बाद हमें क्या मिलेगा। ऐसे महान शहीदों को और गुमनाम जो हमारे शहीद हैं उन सब को, और देश की आज़ादी के बाद जो सीमाओं की रक्षाओं की करते हुए बलिदान हुए, उन सब को जो है सम्मान में आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। और इसमें सब ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया है और जगह जगह जो है देश के कोने कोने में ऐसी तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और मैं बहुत बहुत जो है आज़ादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई। ज्ञान साहब, 150 वर्ष पूरे होने के बाद वंदे मातरम को भी सरकार ने राष्ट्रगान की तरह हो दिया, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कुछ जो है देश विरोधी ताकतें, हमारा चाहे राष्ट्रीय गान हो, चाहे हमारा जो है वंदे मातरम हो, राष्ट्रीय गीत हो, उन सब का जो है कहीं ना कहीं उनके अपमान करने में लगी रहती है।
ऐसी ताकतों को जो है कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कि वंदे मातरम का जो अपमान करेगा उसको भी सख्त से सजा दी जाएगी। ऐसा कानून पास करने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद करता हूं। पूर्व मंत्री कविता जैन ने वीर शहीदों के बलिदान को याद रखने का संदेश दिया, जबकि वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र कौशिक ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और सम्मान का प्रतीक है और प्रत्येक नागरिक को इसके सम्मान के लिए आगे आना चाहिए। मैं सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ और यही संदेश मैं देना चाहती हूँ कि इस आज़ादी के लिए असंख्य वीर जवानों ने, हमारे देश के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। आज हमारा फर्ज बनता है इस देश की एकता, अखंडता को, एकजुटता को बनाए रखने के लिए हम सब इस देश के 140 करोड़ भारतीय एकजुट रहें, देश के सम्मान में आगे बढ़ते रहें और जिस तरह से केवल सीमाओं पर प्रहरी की आवश्यकता नहीं है, हर मोर्चे पर, हर कदम पर हमें देश के प्रति हमारा देशभक्ति का भाव होना चाहिए। और ये जो यात्रा है हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देती है कि ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली है और इस आज़ादी का मूल्य समझते हुए हमें देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, देश की आज़ादी को जीवित रखने के लिए लगातार कार्य करने चाहिए। देवेंद्र जी क्या कहेंगे? आप कल गन्नौर में तिरंगा में किया, आज सोनीपत में आप पहुंचे, क्या कहेंगे? आज सोनीपत के अंदर एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाई विधायक निगमलाल जी, मेरे भाई राजीव जैन जी, हमारी कविता जैन जी, बबीता दहिया जी, अशोक भारद्वाज जी, सोनिया मोर जी, जो भी पार्टी के सीनियर नेता हैं, भाई नीरज अत्रे जी, सब ने बढ़ करके इसमें बहुत भाग लिया और बहुत भव्य यात्रा निकली। मैं इस यात्रा के लिए सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये इसके लिए प्रस्ताव पास किया लोकसभा में और इसको पूरा गाने के लिए एक अधिकार दिया गया। और न सिर्फ ये, बल्कि 2022 से ये हर घर तिरंगा यात्रा की जो शुरुआत हुई वो 2022 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। और भी अनेकों ऐसी निशानियां जो गुलामी के प्रतीक थी, उन निशानियों को अगर खत्म करने का काम किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसे जितने भी नाम हमारे गुलामी के समय में मुगलों के नाम पर, चाहे रोड के नाम थे, किसी इमारत के नाम थे, उनको बदलने का अगर किसी ने काम किया है और सनातन को आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया है, अपने वीर महापुरुषों के नाम पर अनेकों जगहों के नाम रखने का अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप सबका सबसे पहले तो हमारे साथ जो यात्रा में चलने के लिए धन्यवाद। मैं सोनिया मोहर, मैं फौजी परिवार से हूँ। मेरा बेटा अभी भी कारगिल में पोस्टेड है और आज़ादी की क्या कीमत होती है और आज़ादी दिलाने वालों की क्या कीमत होती है, क्योंकि मेरा एक फौजी परिवार है तो मुझे पता है। और बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है हर जगह। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये शुरुआत करवाई। बहुत ही अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ है तिरंगा यात्रा का और आगे भी ऐसे ही देश के शहीदों के लिए या देश की स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता लाने के लिए ऐसे कार्यक्रम हमारी पार्टी निरंतर करती रहती है और करती रहेगी। धन्यवाद। आज हमारे सोनीपत के विधायक, युवा विधायक, जुझारू विधायक के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपने देखा होगा लोगों में कितना जोश है। जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से हर भारतीय जाग चुका है और एक उसके अंदर जज्बा है। हर भारतीय हर काम के लिए तैयार रहता है और मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे 15-17 अगस्त से पहले सभी बिल्डिंगों पे आपको तिरंगा नजर आएगा। आपको सोनीपत की यह भव्य तिरंगा यात्रा कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जगत महान न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।